सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। द ग्रेट अवेकनिंग के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस बारे में जानने जा रहे हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। इस माध्यम से जाने 5D कॉन्सेप्ट। 5D का जो कॉन्सेप्ट है, इस माध्यम से हम जानेंगे। हमने वननेस के लेक्चर में पहले वननेस का लेक्चर अभी लास्ट में दिया। उसमें जाना कि हम एकदम 5D में थे, पहले सूक्ष्म थे, और कैसे हम स्थूल हो गए, धीरे धीरे अपने बोले न, सीमाओं में बनते गए, और हम ऐसे 3D में आ गए। हम घनत्व को उपलब्ध हो गए, और फिर कैसे हमें धीरे धीरे अपने ईगो ईगो वगैरह छोड़ के, और जो कुछ मान्यताएं, जो कुछ बंधने हमने लगाए हैं, उसको अपने आप ऐसे छोड़ते हुए हम फिर से सूक्ष्म हो सकते हैं, 5D की और जा सकते हैं। ऐसे हमने बात की थी। और एक दिन अपने सेशन में प्रवीण सर ने कहा था कि जैसे बाहर ब्रह्मांड में, मीन्स बाहर मतलब ब्रह्मांड में जो कुंभ का मेला लगा है, तो वहां बहुत सारे लोग जा रहे थे। किसी ने क्वेश्चन किया था, तो सर ने बोला था कि हम हमारे अंदर, हमारे शरीर के यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, पिंड में भी वो ही है। तो कैसे? तो बोले कि तीन जो नाड़ियां है, सुषुम्ना, ईधा और पिंगला, और वो जो जहां पर मिलती है, त्रिवेणी संगम होता है, वहां पर महाकुंभ लगता है, और वहां पर रोज हम स्नान कर सकते हैं। ऐसी हमारी बात हुई थी। इसलिए जैसे ब्रह्मांड में सब कुछ है, वैसे हमारे पिंड में भी है। हम सोचते हैं कि बाहर 5D, ये 3D वगैरह है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी 3D, 4D और 5D है। वो कैसे? वो आज हम इस नए एंगल से 5D को हम जानने जा रहे हैं, है ना? तो आज हम पहले अपने शरीर से, मीन्स पिंड की बात करेंगे कि हमारे पिंड में कैसे स्थिति ये बनती है 5D की, ऐसे है ना, 3D की 5D की स्थिति कैसे बनती है, वो हम आज जानने जाएंगे। वहां से शुरुआत करेंगे। हम सब जानते हैं, इस आज हम अपने शरीर शरीर से बात बात से शुरुआत करेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे 7 शरीर है, मेन 5 शरीर है। शरीर की बात करें तो कारण शरीर, मन शरीर, भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर और फिजिकल बॉडी। ठीक है, ऐसे 5 शरीर है। कारण शरीर यानी कि कॉजल बॉडी में हमारी हार्ड डिस्क होती है, जिसमें हमारे कई जन्म के और इस जन्म का, इस सॉरी इस जन्मों का और इस जन्म का प्रोग्राम है। मैं सब प्रोग्राम यहाँ पर पिछले जन्म का और इस जन्म का प्रोग्राम है ना? पिछले जन्म की कई बिलीफ भी शामिल है, और सब कुछ हम लेके आते हैं वो। अब क्या होता है, कारण शरीर में कोई कर्म फल देने को, मिस कर्म का हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं कि कोई कर्म ऐसे फल देने को तैयार हुआ है, ऐसे है ना, पक्के तैयार हुआ है का फल देने के लिए। तो सबसे पहले वो मन शरीर में, मेंटल बॉडी में आता है ना, मन शरीर में आता है, मेंटल बॉडी में आता है, और मन को प्रभावित करता है। मन को पहले, सबसे पहले प्रभावित करता है। जैसे दो इंसान ठीक से बात कर रहे हैं, सही बात चल रही है, और एकदम से दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है ना। और जैसे धार्मिक सीरियल में हम होता है ना, कि एक ऐसे काला धुआं आता है और किसी के मन में जाता है, और वो इंसान का मन ऐसे बदल जाता है। वो धार्मिक सीरियल में ऐसे बहुत दिखाते हैं, है ना। तो काला धुआं आता है और उसका मन बदल जाता है और झगड़ा शुरू हो जाता है। ये घटना के बाद, मीन्स ऐसे दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है ऐसे। एक घटना के बाद जब झगड़ा, वहां पर ऐसे दो बात इंसान झगड़ लिए, फिर बात खत्म हो गई, सर दोनों अपने अपनी जगह पर चले गए ऐसे, है ना। फिर क्या होता है कि वो सोचने लगते हैं, ऐसे अपने आप ऐसे सोचने लगते हैं, इसने मुझे ऐसा कहा, वो मुझसे छोटा है, मैंने उसका क्या इतना किया, इसने मुझे ऐसा बोल दिया है, ऐसे, है ना, वगैरह वगैरह। मीन्स अपनी सब इमोशंस है वो हम डालते हैं। मीन्स जो घटना बनी उसके अंदर हम इमोशंस डालते हैं, है ना, ऐसे सब इमोशंस इमोशनल बॉडी में वो डाली जाती है।
है ना। इमोशनल बॉडी में सब इमोशंस डाली जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, प्राण ऊर्जा अवरुद्ध होती है। और जहां पर प्राण ऊर्जा अवरुद्ध होती है वहां पर ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, है? फिर वो फिजिकल बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है और सॉरी रोग बन के दिखाई देता है ना। तो हम जब दवा करते हैं तो फिजिकल बॉडी की करते हैं, लेकिन उसका कारण तो कारण शरीर में पड़ा है? अगर वहां कारण को मिटाया जाए तो फिजिकल बॉडी तक बात पहुंचे ही नहीं, है ना। ये मैंने क्रम बताया, है ना। इट एग्जैक्टली मीन्स फिजिकल जो बॉडी है उसका क्या वर्क है कि वो एक रिफ्लेक्ट करने के लिए वो बॉडी है कि वहां सब रिफ्लेक्ट होगा, परिणाम होता है ना। तो फिजिकल बॉडी में एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी परिणाम रिफ्लेक्ट होता है। वो एक डिब्बे जैसा है, ऐसे जैसे एक बॉक्स है, ऐसा है जहां चीजें रिफ्लेक्ट होती है। जैसे टीवी का डिब्बा है, वहां पिक्चर दिखता है। फ्रिज का डिब्बा है, वहां हम चीजें ठंडी करने रखते हैं, है ना। वो जो डिब्बा रहता है, वैसे ये हमारी फिजिकल बॉडी खाली रिफ्लेक्ट करने की एक जगह है, उसमें कुछ होता नहीं है ना। तो लेकिन ओरिजिनल मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म और जगह होता है। जैसे टीवी फ्रिज में पीछे सब मैकेनिज्म होता है, वैसे अपनी फिजिकल बॉडी एक रिफ्लेक्शन का माध्यम है। शरीर स्थूल है? उससे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, मिस हम जो बोलते हैं, है ना। तो उससे हम 3D समझेंगे। थ्री जो जो दो आंखों से दिखाई दे उसी को हम मानते हैं, है ना। 3D में क्या होता है, जो हमें दिखाई देता है उतना ही मानते हैं। तो शरीर हमें दिखाई देता है इसलिए हम शरीर को मानते हैं, है ना। तो ये 3D की खासियत है, पिक्युलैरिटी है। तो शरीर की मर्यादा है, लेकिन शरीर की क्या है, मर्यादा है। शरीर के लिए टाइम और स्पेस मायने रखता है। हाँ, हम कहीं ये शरीर लेके जाना चाहते हैं तो समय भी लगता है और डिस्टेंस भी कवर करना रहता है। तो शरीर को अगर 3D मान लो, है ना, तो सब 3D के गुण धर्म वहां काम करते हैं, है ना। शरीर को हम 3D क्योंकि वो हमें दिखाई देता है और टाइम और स्पेस उसमें मायने रखता है। तो शरीर का जो धर्म है, मिस हम बोलेंगे हम पूरा जीवन ऐसे शरीर के ऊपर मिस हमने जन्म लिया है। तो ये शरीर हमने मिस कर लिया, आत्मा ने ये शरीर लिया और हमारा जन्म होता है। जन्म होने के कारण सब रिश्ते नाते बनते हैं? खाना पीना होता है, रहना होता है, उसके लिए मकान बना, शरीर के लिए मकान बनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना, शादी करते हैं, बच्चे पैदा, वो सब किस लिए करते हैं, शरीर के कारण करते हैं, है ना। तो शरीर भाव में जो जीते हैं उसको 3D ऐसे मान ले हम शरीर को, है ना। तो सब 3D के गुणधर्म वहां काम करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम ध्यान करने बैठते हैं, है ना, तो पहले शरीर को बिठाते हैं, बाद में 5 इंद्रियों को, मतलब आंखें बंद करते हैं, मुंह बंद करते हैं, हाथ पांव को क्रॉस करते हैं और ऐसे 5 इंद्रियों को बंद करके बैठते हैं हम, है ना? और साथ में मन और बुद्धि को भी ऐसे साथ में लेके बैठ जाते हैं। और फिर सांसों पर ध्यान रखने से मन धीरे 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 शांत होने लगता है। ये हमारी ध्यान की प्रक्रिया है। तो अब हम जब ध्यान के लिए प्रवृत्त होते हैं तो शरीर को छोड़ के मन पर काम करने लगते हैं, है ना। शरीर यानी संसार। तो हम संसार में शरीर के हिसाब से मैंने बोला ना कि हम सब कुछ करते हैं, उसके लिए सब फैसिलिटेट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो उसमें ही कितने लोग पड़े रहते हैं, हम आगे वो बात देखेंगे और गहराई से, है ना। तो यहाँ आगे हम देखते हैं वो। तो अब हम शरीर को छोड़ के मन पर काम करने लगे। तो यह पड़ाव है 4D, क्योंकि मन के लिए टाइम और स्पेस मायने नहीं लगता है ना। वो सेकंड में कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। तो गीता में भी कहा गया है
गीता में भी कहा गया है, और हम सब जानते हैं। जब नाम जप हम करते हैं तो ऐसे मुंह से आवाज करके, ऐसे राम राम ऐसे बड़े आवाज से बोलते हैं, है ना? तो उससे मानसिक जप उच्च माना जाता है, जिसमें खाली होठ को ऐसा हिलाया जाता है और आवाज बाहर नहीं जाती है, तो उसको मानसिक जप बोलते हैं। तो मानसिक जप उस जप से ज्यादा उच्च माने गए हैं, और मानसिक जप से ध्यान श्रेष्ठ माना गया है ना? क्योंकि आवाज करके बोलते हैं, वो शरीर से बोलते हैं। मानसिक जप मन से करते हैं। और जब ध्यान को उपलब्ध होते हैं तो शरीर मन बुद्धि और पांचों इंद्रिय शांत हो जाती है, और हमारा सब कानों के हम सब ध्यान करते हैं। और गहरे ध्यान का या समाधि की अवस्था में मन भी नहीं रहता है, ना शरीर का भान रहता है। टाइम और स्पेस खत्म हो जाता है। समय भी हमें नहीं समझ में आता, कितना समय लग गया और नहीं समझ में आता है। हम कहाँ बैठे हैं वो भी भूल जाते हैं, वो हमारे शरीर का ही भान गया, तो कहाँ पर बैठे हैं वो भी हमें ध्यान में नहीं रहता है ना? कितना समय हम समाधि में है ये भी नहीं जान पाते हैं, और हमारा शरीर कहाँ है, हम कहाँ बैठे हैं वो भी हमें ध्यान नहीं रहता है। इसका मतलब ये है कि हमारी 5D की ये स्थिति है ना? सूक्ष्म, अति सूक्ष्म स्थिति है, जहां सिर्फ आत्मा ही होता है, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है ना? जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। शरीर गया, मन गया, बुद्धि गई, पांचों इंद्रिया गए, और हम आत्म स्वरूप में आ गए। यही हमारी 5D की स्थिति है ना? तो शरीर के पिंड के हिसाब से मैंने ये क्रम बताया, और कहते हैं उस स्थिति से थोड़े बाहर आओ और जो कुछ भी सोचो, मीन्स जो समाधि की स्थिति है, वह कुछ भी सोचो वो हो जाता है। कि 5D ने हमने यही कहा है कि इतनी हायर फ्रीक्वेंसी में हम रहते हैं कि कुछ भी मैनिफेस्ट करो तुरंत हो जाता है ना? क्योंकि हम हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में होते हैं। तो एक एंगल से देखा जाए तो शरीर भाव में रहना मतलब 3D है ना? शरीर भाव में रहना और बोलन के संसार करना पूरा, और उसी में ही रचे पचे जन्मना और मरण, मृत्यु को उपलब्ध होना, उसको 3D कहते हैं। ऊपर उठे मन से जीते हैं, मन से जीने जीने लगे ऐसे, है ना? थोड़ा आगे बढ़े, सोचने लगे कि ये क्या है ऐसे, है यही करने क्या है, ऐसे जब सोचने लगते हैं तो वो है 4D है? और अगर हम आत्म भाव में रहने लगे तो वो 5D है ना? तो हमारे पिंड के अंदर ही ये सब क्रम भी बनता रहता है। हम थोड़ा सा नजर करें तो हमें ये बात समझ में आए, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, है ना? तो ये बात हमने की कि पिंड की दृष्टि से कैसे ये 3D 4D 5D होता है, और वो स्थिति में हम कैसे आ सकते हैं और कैसे रहते हैं ऐसे, है ना? तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे ऐसा हुआ। तो आओ अभी ब्रह्मांड की तरफ से देखते हैं। हमने ये शरीर की तरफ से, पिंड की तरफ से देखा कि 3D 4D 5D क्या है। अभी ब्रह्मांड की तरफ से देखते हैं, है ना? तो शरीर भाव में जीना माने क्या है? शरीर भाव यानी पूरा संसार, है ना? शरीर भाव में हम पूरे के पूरे सांसारिक होते हैं। मैंने बोला ना कि जन्म लिया हमने, तो जन्म लिए उसके साथ ही रिश्ते नाते हो गए। किसी की मिस बेटी हो गए, किसी के ये हो गए, ऐसे कोई हमारी काकी हो गई, कोई हमारा माँ बाप हो गए, कोई हमारी बहन हो गई, कोई भाई हो गया। ऐसे हमने तो कुछ कोई लेके नहीं आया, हम तो ऐसे जन्मे, और हमारे सब रिश्तेदार बन गए, सब मामा मामी फूफा फूफी सब कुछ होने लगे, ऐसा है ना? फिर ऐसे बोले ना कि शरीर फिर क्या होता है कि पूरा संसार शरीर भाव में हम पूरे के पूरे सांसारिक होते हैं। रोज उठते हैं और दैनिक कार्य करते हैं ऐसे, और सुबह में उठते हैं, दैनिक कार्य अपना पता करते हैं, फिर ऑफिस आते हैं, शाम को घर आते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, और सो जाते हैं, है ना?
ऐसा पूरे मीन्स सुबह का शाम, शाम का सुबह, ऐसे होता ही रहता है। छोटे हैं तो बड़ा होना चाहते हैं, ऐसे है ना, कि कब बड़े हो जाए। अपनी माँ भी सोचती है कि छोटे हैं कब बड़े हो जाए, ऐसे। बड़े हुए तो वह फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर उनको पालना पोसना रहता है, घर बनाना है, गाड़ी लाओ, फिर उन उन फिर उनके बच्चे की शादी करो। जैसे हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप बूढ़े हुए, और अब हमारे बच्चे जवान हुए तो हम बूढ़े हुए। बस ऐसे ही संसार किए जा रहे हैं। आज ये है, कल वो है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, बच्चे को पढ़ाना है, स्कूल में रखना है, और ये करना है, वो करना है। फिर बच्चे के बच्चे आते हैं तो उनके लिए भी हम ऐसे ऐसे करते हैं कि भी क्या करें, करना पड़ता है, ऐसे करके उसमें ही रचे पचे रहते हैं। और कब मौत मौत से पेट हो जाती है, समझ में ही नहीं आता, और मौत को उपलब्ध हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही ये जन्म नहीं, कितने जन्मों से हम ऐसे ही करते आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही संसार किए जाए। अभी ये 50-60 साल की बात नहीं है, अनेक जन्मों से ऐसा ही करते आए हैं, है ना। लेकिन यही करते करते ऐसे कभी कभी ऐसे बोला ना, यही करते करते थोड़ा सा जाग जाते हैं। अरे, ये क्या हम कर रहे हैं, जन्मते हैं मरते हैं, इसका मतलब क्या है? क्या यही करने हम आए हैं? तो हमारा नजरिया है वो बदलता है, संसार से उबने लगते हैं सब, और जान जाते हैं कि ये संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। यहाँ तो सब कुछ परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। बच्चे थे, युवान हुए, बुढ़ापा ने पकड़ लिया ऐसे। हम कुछ नहीं कर पाते हैं, अपने आप हुआ जाता है। हम बूढ़ा होना चाहते नहीं है, हो जाते हैं। बच्चे हैं, जवान होना चाहते नहीं है, हो जाते हैं ऐसे, है ना। ये सब कुछ अपने आप हो रहा है, जिस पर हमारा कोई जोर नहीं चल रहा है। परिवर्तन, सतत परिवर्तन दिखता है? मकान बनाया, भूकंप आया, पत्ते की महल की तरह ढेर हो गए, है। हमारा कुछ चलता नहीं है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। एकदम से बाढ़ आई और एकदम से पानी आ गया घर के अंदर, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे हम कुछ नहीं कर पाते हैं। मौत आती है तो भी हम रोक नहीं पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे अभी सोते हैं और मर जाते हैं ऐसे, है ना। अभी अभी ही एक पेपर में किस्सा मैंने पढ़ा था, कोई 20 साल की लड़की थी, और ऐसे कॉलेज में कोई फंक्शन होगा तो वो एंकरिंग कर रही थी, बोल रही थी वहां पर तो कुछ, और 1 सेकंड में उसे अटैक आ गया और वहां पर वो मर गई। ऐसे 20 साल की लड़की थी, है ना। तो कुछ नहीं कर पाते हैं हम, देखते देखते ही चले जाते हैं इंसान। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सब देख के हमें लगता है कि इस जीवन का मतलब क्या है? आज तक हमने घर की मिस जब ये सोचने लगे, हमारी ये सोच लगी, थोड़ा सा बोले ना कि हम रोज की भागदौड़ से थोड़ा सा ठहरे, और थोड़ी सी नजर हमने बदली, और ये सब जान ऐसे सोचने लगे कि ये सब क्या है, ऐसे ये तो क्रम कैसे चल रहा है। आज तक हमने घर की विपरीत दिशा में मुंह किया हुआ था, है ना, बाहर की तरफ ढूंढ रहे थे, और उसकी वजह से घर से दूर होते जा रहे थे, है ना। तो जैसे ही आपने सोचा नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, और जैसे ही आपने अपना मुंह घर की तरफ किया, है, जैसे हम बाहर भटकते थे, और जैसे ही हमने सोचा नहीं, मुझे भीतर जाना है, आउटरोवर्ट थे, इंट्रोवर्ट हो गए, है, बहिर्मुख थे, अंतर्मुक्ति होने लगे, है। यही 4D स्थिति है क्या? यही 4D स्थिति है ना। मैंने कर्म के वीडियो में बताया था ना कि पूरी पृथ्वी का हमने अनुभव ले लिया। बहुत संकल्पों विकल्पों से भरी ये दुनिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे में विकल्प उपलब्ध है, इसलिए हम संकल्प करते हैं
जैसे बोले ना, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, ऐसे बहुत सारे अनाज है, तो हम सोचेंगे नहीं मुझे गेहूं नहीं खाना है, मुझे ज्वार खानी है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो खाना है, क्योंकि बहुत सारे विकल्प है ना। हमारे सारे बहुत सारे कलर है, तो बोले नहीं लाल नहीं, मुझे पीला पहनना है, पीला नहीं नीला पहनना है, ऐसे है ना। बस से, रिक्शा से, गाड़ी से, मिस बहुत सारी उपलब्धि है, चल के भी जा सकते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं मैं रिक्शा से जाऊंगा, नहीं मैं कार से जाऊंगा, ऐसे है ना। मिस बहुत सारे विकल्प उपलब्ध है, इसलिए हम संकल्प करते रहते हैं और उसमें ही उलझ के हम रह जाते हैं, है ना। तो हमने उसमें क्या किया कि पृथ्वी का हमने अनुभव ले लिया, बहुत संकल्प विकल्पों से भरी ये दुनिया घूम लिए और आगे बढ़े, है ना। समुद्र के किनारे पहुंचे, किनारा ही 4D है, एक कदम आगे 5D और एक कदम पीछे 3D है ना। जैसे हम बोले ना कि एक कदम पीछे हटाए तो जमीन है, एक कदम और आगे बढ़ाए तो समुंदर है ना। तो एक कदम आगे में 5D है, एक कदम पीछे 3D है। तो ऐसे ही अंतर्मुखी होने लगे हम, है। संसार से मन उठ गया, हम समझ गए कि ये तो एक ही चक्र चल रहा है। यहाँ जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, यही चल रहा है। हमारे माँ बाप पहले बूढ़े हो गए, फिर हम बूढ़े हो गए, फिर हमारे बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, यही चलता रहता है। तो संसार से हम समझ गए कि यहाँ पर कुछ है नहीं है शाश्वत, यहाँ पर कुछ नहीं है और कुछ कर भी नहीं सकते हैं हम, है ना। तो मन ऐसा थोड़ा उठ जाता है। यहाँ एक बात बताती हूँ, जैसे अ, ये जो इंट्रोवर्ट होने की बात है, तो वो बात बताती हूँ। एक बूढ़ी माई थी, छोटी सी झोपड़ी में, वो बहुत ऐसे रह रही थी। तो वो कुछ बहुत समय से ढूंढ रही थी ऐसा, झोपड़ी में रहती थी वो, झोपड़ी के बाहर आके कुछ ढूंढने लगी, बहुत समय से ढूंढ रही थी। तो कोई लड़का वहां से निकल रहा था, उसने देखा कि ये बूढ़ी माई कुछ ढूंढ रही है। वो पास आया और माई से पूछा, माई क्या ढूंढ रहे हो, क्या खो गया है?" तो माई बोली, बेटा मेरी सुई खो गई है, बस वही ढूंढ रही हूँ। तो वो लड़का बोला, ठीक है, आओ मैं भी आपको मदद करता हूँ। वो लड़का भी सुई ढूंढने लगा, काफी देर तक ढूंढा, लेकिन मिली नहीं। फिर उसने पलट के माई से पूछा, सुई कहाँ गुम हुई थी माई? तो कुछ पता है आपको? तो वो बोली, हाँ बेटा वो तो झोपड़ी में गुम हुई थी। तो वो लड़का बोला, फिर आप इसे बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? तो वो बोली, भीतर अंधेरा है, बाहर उजाला है, इसलिए बाहर ढूंढ रही हूँ। वो लड़का बोला, हाँ माँ, भीतर भले अंधेरा हो, लेकिन जहां खोया वही ढूंढने से मिलेगा, है ना। हमारी बात हुई थी ना कि जहां उलझो वहां सुलझो, वहां ही सुलझना है। तो भीतर प्रवेश किया, है, ढूंढा तो मिल गई। मतलब हमारे भीतर आत्मा विराजमान है। हम भी थियोरेटिकल ये जानते हैं कि आत्मा अंदर विराजमान है? सब संतों ने, जैसे मीरा है, कबीर है, नरसिंहदास है, कितने ही संतों ने क्या कहा कि बाहर क्या ढूंढते हो, भीतर ही राम बैठा हुआ है, सभी ने यही कहा है। फिर भी हम ये कर नहीं पाते हैं, है ना। तो हमारे भीतर आत्मा विराजमान है, हमें उनसे भेंट करनी है, तो भीतर जाना होगा। बाहर ढूंढने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जैसे बाहर सुख ढूंढते थे, वो भटकाव से मुंह मोड़ लिया, सिर्फ अपना मुंह बाहर की तरफ था, वो अंदर की तरफ कर लिया, आधा काम हो गया, है ना। ये चुनाव यही 4D है। ये चुनाव ही 4D है कि हमने तय कर लिया कि ये संसार, पूरी जमीन हमने छोड़ दी, पूरा संसार हमने छोड़ दिया कि नहीं इसमें कुछ नहीं है। हमने पूरा जांच परख कर ली कि इसमें कुछ नहीं है। मीरा कहती है ना कि सारो संसार कूड़ो करकट है, ऐसे है। उसने जान लिया, पूरा संसार को ढूंढ के देख लिया
कि कूड़ो करकट है और कुछ भी इसमें भरा नहीं पड़ा है, क्योंकि जैसे मृत्यु घटती है तो कुछ भी हम साथ नहीं ले जा सकते हैं। धरा का धरा मीन्स हमारा शरीर भी यहाँ ही पड़ा रहता है, वो भी हमारे साथ नहीं आता है ना। शरीर यहाँ पर लिया था तो यहाँ पर ही पड़ा रहता है। और जो कुछ आपने जिंदगी पर कमाया या बनाया कि कुछ भी किया, वो सब रिश्ते नाते माल मिलकर सब कुछ पड़ा रह जाता है ना। तो जैसे ही आपने ये चुनाव किया कि नहीं, ये संसार में कुछ भी नहीं रखा है, ये सब बदलता रहता है और मुझे शाश्वत की खोज करनी है, तब हम 4D को उपलब्ध हो जाते हैं ना। हमने तय कर लिया कि संसार में कुछ भी नहीं रखा है। 3D का वो स्थूलता को छोड़ दिया तो उसके सब कायदे कानून भी गए है और आगे बढ़ गए हम। 3D को तो छोड़ ही दिया, शरीर का भाव हम छोड़ दिया, उसके सब कायदे कानून भी गए, आगे बढ़ गए हम 4D को उपलब्ध हो गए। ऐसे हम तय कर लिया अभी, है ना। भीतर की यात्रा शुरू हुई और ये यात्रा मानसिक मन से शुरू होती है। जो मन पहले 5 इंद्रिया और बुद्धि को साथ लेकर बाहर की ओर भटकता था, है ना। बुद्धि उसे उकसाती थी, देख वो सुंदर स्त्री जा रही है। बुद्धि क्या करती है, वो लड़की है और मन है वो बेटा है, जुड़वा भाई बहन है वो दोनों, है। तो बुद्धि क्या करती है, उसको उकसाती है, देख देख वो सुंदर स्त्री जा रही है ऐसे। फिर 5 इंद्रिय आंख आंख देखती है। मन फिर वहां पहुंच जाता है, ऐसे पाँव उस तरफ चलने लगते हैं। तो बुद्धि और 5 इंद्रियों का साथ लेकर बाहर की ओर भटकता था। वो ही मन 5 इंद्रिया और बुद्धि को छोड़कर भीतर की ओर यात्रा को आरंभ किया है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और गहरे, तो ध्यान की गहराइयों में डुबकी लगाने लगे, समुद्र की ओर चलने लगे। वहां के कायदे कानून अलग है। और चलते चलते बीच समुद्र में पहुंचे। किनारे पर बहुत शोर शराबा होता है। जैसे ध्यान की शुरुआत के दौर में लहरों पे लहर, ऐसे बोले ना कि शुरुआत के दौर में बहुत विचार आते हैं, लहरों की तरह एक लहर उठी, अभी वो मिटी नहीं कि दूसरी लहर उठती है। ऐसे ही लहरों पर लहर उठती रहती है और मिटती रहती है। जैसे ही ध्यान में बैठते हैं और ज्यादा विचार आने लगते हैं। एक विचार अभी गया नहीं कि दूसरा तुरंत पीछे ही आ जाता है, वो लहरों की तरह ऐसे उठते रहते हैं, मिटते रहते हैं, उठते रहते हैं, बैठते रहते हैं, ऐसे आते ही रहते हैं किनारे की तरह। लेकिन जैसे जैसे भीतर आगे आगे बढ़ते जाते हैं, बीच समंदर में एकदम शांत, जैसे कोई ऋषि मुनि गहरे ध्यान में हो, ऐसे धीर गंभीर अवस्था में ऐसे समंदर होता है ना। तो अगर कोई ऐसे किनारे पर जो समंदर है, उस उसको बीच समुद्र का अंदाज अगर कोई किनारे के समुद्र से लगाए तो वो बहुत अलग होता है ऐसे, है ना। वहां पर ऐसे लहरें उठती है, मिटती है, आवाज है, शोर है, सब होता है। जबकि बीच समुद्र में क्या होता है, धीर गंभीर शांत एकदम ऐसे ऐसे समुद्र होता है ना। जैसे कोई गहरे ध्यान में कोई ऋषि मुनि ऐसे ध्यान कर रहा हो, ऐसे शांत एकदम, ऐसे जैसे बुद्ध भगवान कैसे शांत, उनके पास भी चले जाओ, मीन्स उनकी जहाँ ध्यान करने बैठे उसके पास भी चले जाओ तो भी हम ध्यान को उपलब्ध हो जाते हैं, हमारा मन भी शांत होने लगता है। ऐसे धीर गंभीर होता है ना। तो गहरे ध्यान में ऐसे धीर गंभीर समंदर होता है। ऐसे ही ध्यान में जब समाधि अवस्था में पहुंचते हैं तो मन तो कब का विदा हो चुका है, मन तो कब का विदा हो चुका, वो मनोनाश की स्थिति है। मन ही मिट जाता है, मन ही बचता ही नहीं है। जो रमन महर्षि ने बताया
कि कैसे हम मनोलय से लेकर मनोनाश तक पहुंचते हैं। हैं? मैंने बोला ना कि पहले हम राम 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 जपते हैं, ऐसे मुंह से बोलते हैं, फिर मन शांत होने लगता है तो बोलना बंद हो जाता है, एक इंद्रिया बंद हो जाती है, फिर मानसिक जाप शुरू होने लगता है, फिर रा म ऐसे दो शब्द के बीच का जो शून्य है वो पकड़ने लगता है, और फिर और गहराई में उतरते हैं तो शब्द भी छूट जाता है और शून्य को उपलब्ध हो जाते हैं, है ना। मन का एक स्वभाव है कि उसको एक काम दे दो, एक ही तरह का रटन दे दो तो वो एक लय को उपलब्ध हो जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा है और उसको हम गोदी में लेके ऐसे थपकियां मारते रहते हैं, तो थपकियां एक ही तरह की थपकियां एक ही मिस फ्रीक्वेंसी में हम मारते रहते हैं बच्चे को। वैसे तो हम मार रहे हैं उसको, लेकिन ऐसे मारते रहते हैं तो बच्चा की आंख ऐसे निद्रा उसको आने लगती है, वो लय को उपलब्ध हो जाता है ना। ऐसे ही मन हमारा तंद्रा में चला जाता है। जैसे जैसे हम कुछ नाम जप करते हैं, कैसे करते हैं, तो एक लय में वो लयबद्धता को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन लयबद्धता जो है, तंद्रा अवस्था है, वो मन मीट नहीं जाता है, मन तो वहां पर है ही, थोड़ी देर के लिए तंद्रा में चला गया है। इसलिए रमन रमन महर्षि जी कहते हैं, मनोलय से मनोनाश तक हमें पहुंचना है, मन का ही नाश हो जाता है? तो हमें मनोलय से लेकर मनोनाश तक हमें पहुंचना है। गहराइयों में मन का नाश हो जाता है और वो जो प्रकाशमय आत्मा है, जो असंख्य विचारों से भरा मन रूपी बादल से घिरा था, है ना। आत्मा तो हमेशा वहां पर ही था, वो स्वयं प्रकाशित ही है, लेकिन हमारे असंख्य विचारों के कारण वो एक ऐसे मन में जो विचार होते हैं वो बादल रूपी ऐसे विचार उसको घेर लेता है। तो जैसे सूर्य भी बादल से ढक जाता है, ऐसे ही आत्मा भी ढक जाती है। जैसे मन शांत होता है तो वो प्रकाशमान हो जाता है। ये हम सब जानते हैं, ध्यान में हम ये अनुभव में है। तो वो जो प्रकाशमय आत्मा है, जो असंख्य विचारों से भरा मन रूपी बादल से घिरा था, वो प्रकाशित हो जाता है। फिर आत्मसत्ता चलती है, फिर मन बुद्धि इंद्रिया किसी की भी चलती नहीं है ना। मन बुद्धि और पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल फिर आत्मा का हो जाता है ना। फिर क्या होता है कि वहां पर हम नहीं, मिस कुछ भी ना कोई इंद्रिया काम करती है। अगर कान से कभी कोई आवाज सुनाई भी थी, है कदाच मिस कदिच वो सुनाई भी थी, तो मन आदेश देने को तैयार नहीं है इंद्रिया को। मन आदेश देगा कि उठो तो वो उठेगा ना। तो मन वहां पर शांत बैठा है, बुद्धि भी शांत पड़ गई है, इंद्रियों को कोई ऐसा आदेश देने वाला है नहीं, है। तो सब कुछ शांत हो जाता है, शरीर भी अपने शरीर भाव से हम बाहर निकल जाते हैं, कंट्रोल आत्मा का हो जाता है। और यही स्थिति है 5D की है, क्योंकि हम आत्म स्थिति में हो जाते हैं, है ना, अति सूक्ष्म स्वरूप में हो जाते हैं। और यही सूक्ष्म शरीर में कभी कभी हम एस्ट्रल ट्रैवल भी कर लेते हैं, बाहर भी, शरीर से बाहर भी निकल जाते हैं, कहाँ के कहाँ लोग में ऐसे ट्रैवल करके आ भी जाते हैं। ये भी सबके अनुभव में है कि यही हमारी 5D की स्थिति है, गॉड कॉन्शियसनेस है कह दीजिए। इस स्थिति में हमारी कोई इच्छा आकांक्षा नहीं होती है। उस समय हमारा शरीर भी हम भूल जाते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं, शब्द भी नहीं निकल पाते हैं, सोच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि मन मन ही नहीं है वहां पर। सोचना तो वहां विचार तो रहता ही नहीं, शून्य हो जाते हैं, है ना। ये कभी कभी हम ये इस उपलब्धि को भी उपलब्ध हुए हैं, इसी को ही 5D स्थिति कहते हैं। एक उदाहरण, एक बात कहती हूँ। रामकृष्ण परमहंस को अंतिम समय में गले का कैंसर हो गया, बहुत तकलीफ पड़ रही थी, ऐसे पानी भी नहीं निकल पा रहे थे।
इतना दर्द हो रहा था। ऐसे देखकर वो सब शिष्य भी चिंतित थे, ऐसे कह रहे थे। और फिर विवेकानंद जी ने भी एक दिन तो कहा कि आप रोज माँ काली से मिलते हैं, ऐसे बात करते हैं, तो अपनी ये बात क्यों नहीं कहते। तो विवेकानंद जी ने बहुत आग्रह किया। तो रामकृष्ण जी ने कहा ठीक है। और ऐसे भूल जाते थे, ऐसे उन्होंने बोला था, लेकिन 2-3 दिन से भूल जाते थे। एक बार विवेकानंद जी ने बहुत आग्रह पूर्वक किया कि ऐसे हम नहीं देख पाते, आप माँ काली से बात तो करो एक बार। तो वो बोला कि ठीक है, आप कहते हैं तो बात करता हूँ, बाकी मैं ऐसा कोई बात करना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि उनकी खुद की कोई चाहत ही नहीं बचती है। कोई भी चाहत उनकी बचती ही नहीं है। शरीर की खबर कौन दे ऐसे, है ना। क्योंकि मन ही नहीं बचता है, तो शरीर की खबर कौन दे। तो वो बात ही चली जाती है। लेकिन इतना आग्रह किया तो उन्होंने बराबर ऐसे ही याद रखा। और माँ काली माँ से पूछा कि गले में बहुत दर्द है और पानी निगल सको इतना हो जाए। तो माँ काली जोर जोर से हंस ठेके लगा के हंसने लगी। खूब कहा तूने भी। क्या तेरा यह एक ही गला है? यही गले से तुझे क्यों पानी पीना है ऐसे? इतने सारे गले हैं, कहाँ से भी पी लेना। क्योंकि एकत्व को उपलब्ध थे वो, वननेस में थे। हम बात करते हैं ना कि हम चेतना के स्तर पर एक है। सभी के अंदर वो ही परमात्मा विराजमान है। वो ही कॉन्शियसनेस है, वो ही चेतना है। सबके अंदर वो ही चेतना है। तो परमात्मा ने, वैसे देखा जाए तो ये सब रूप उसने ही ले रखे हैं। वो चाहे कहाँ से भी अभिव्यक्त हो, ऐसे ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझ में ही हो या इसमें ही हो या इसमें ही हो, है ना। उसकी मर्जी, सब उसका ही है, कहाँ से भी वो आ जाए। मैंने ये बात भी एक लेक्चर में बोली है कि उसके इतने सारे हाथ पैर मुंह है, कहाँ से भी वो बोल देगा ऐसे। और इंसानों को तो छोड़ो, वो पंखी बहन ऐसे चिड़िया बोल के भी चहक देगा। उसका क्या, वो तो स्वतंत्र है, कहाँ से भी बोल देगा, कहाँ से भी हमें ऐसे इशारा कर देगा, है ना। हम ऐसे अड़े पड़े हैं कि मैं ही, मुझे ही, है, मैं ही करूं। हम अड़े पड़े हैं। तो माँ हंसने लगी कि क्या तेरा एक ही गला है ऐसे? एकत्व को उपलब्ध हो गया है, कोई और गले से खा लेंगे तो भी वो तृप्त हो जाएगा ऐसे, है ना। कृष्ण की भी बात है। अगस्त्य मुनि आए थे ऐसे, है ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं, दुर्वासा मुनि आए थे ऐसे, बहुत गुस्सा करते हैं वो। तो उन्होंने वो द्रौपदी को बोला था। और उसका, वो लोग जंगल में रह रहे थे, अक्षय पात्र खाली कर दिया था। और बोले कि दुर्वासा मुनि आए हैं उनके इतने शिष्य के साथ, और वो खाना चाहते हैं, सबके लिए खाना तैयार करो ऐसे बोले। तो द्रौपदी बोली अब क्या करेंगे, तो कृष्ण वहां पर थे। तो बोले कि लाओ अक्षय पात्र लाओ। तो उसमें एक चावल का दाना था। तो उन्होंने क्या किया, वो चावल का दाना खा लिया और वो तृप्त हो गए। जैसे ही तृप्त हुए, पूरी दुर्वासा और दुर्वासा के साथ जितने भी लोग आए थे, सभी साधु संत को तृप्ति हो गई। किसी को खाना ही नहीं चाहिए, है ना? ऐसे कृष्ण में बहुत सारी बातें, इतनी सारी बातें नहीं कहूंगी, सॉरी। तो ये उदाहरण है कि एक ही गला थोड़ा है, सब गले अपने ही है, कहाँ से भी खा लेना है ऐसे। इस पर ही थोड़ा ऐसे रखा है कि यहाँ इससे ही खाऊं ऐसे। वो हंसने लगे, इतने सारे गले हैं, कहाँ से भी पी लेना। एकत्व है, वननेस है, सबके अंदर वही परमात्मा विराजमान है, कहीं से भी पी लेना। हमारी ये बात हुई थी, हम ही क्यों कोई भी बात कह दे, है ना। वो सब एक ही है। तो रामकृष्ण लौटे और विवेकानंद से कहा, तुमने अच्छा फंसाया, माँ से मेरी मश्करी करवाई। मतलब जब उस 5D की अवस्था में हम पहुंच जाते हैं, फिर अपनी निजी कोई इच्छा नहीं रहती है।
कोई निजी इच्छा बचती ही नहीं। शरीर भाव तो कब का गया है। शरीर का दर्द, हमें दर्द नहीं लगता है। हम ये अलग कर पाते हैं जब आत्मा भाव में आ जाते हैं, तो हम ये देख पाते हैं कि ये मेरा शरीर है और उसे ये दर्द हो रहा है, उसे ये भूख लग रही है, उसे ये प्यास लग रही है। मैं देखने वाला हूं, मैं सिर्फ साक्षी हूं, ऐसे, है ना। वो देखने वाला होता है, वो कुछ अनुभव नहीं करता है। अनुभव सब शरीर करता है। मैंने बोला ना कि वो फिजिकल बॉडी क्या है, डब्बा है, वो सब अनुभव करने के लिए है। तो सब कुछ अनुभव कौन कर रहा है? शरीर फिजिकल बॉडी में हो रहा है। लेकिन अनुभव कौन ले रहा है? वो आत्मा ले रहा है ना। वो सब अनुभव तो वो ले रहा है। इसलिए जब हम मृत्यु को उपलब्ध हो जाते हैं, बॉडी नीचे रहती है और वो समझ जाता है कि ये बॉडी है और ये मैं हूं, ऐसे, है ना। तो ये लोग का ऐसे बोले ना कि ये अवस्था में निजी कोई ऐसे उनकी कोई इच्छा रहती नहीं है। और शरीर भाव भी छोड़ देते हैं। वो देख पाते हैं कि ये शरीर को दर्द हो रहा है, शरीर को प्यास हो रही है। तो उन्हें खुद को दर्द नहीं होता है, आत्मा को तो कोई दुख नहीं होता है। तो वो उच्च अवस्था में है। हम निजी जीवन को छोड़ दे मिस और निजी जीवन को छेड़ देते हैं और जगत कल्याण और लोक कल्याण के भाव में आ जाते हैं। पर्सनल कुछ उनका बचता ही नहीं है। पर्सनल कोई इच्छा नहीं रहती है, कोई भी भाव नहीं रहता है, शरीर के प्रति भी कोई इच्छा नहीं रहती है, इतना दर्द होता है तो भी कोई इच्छा नहीं रहती है। बस सब में बसी हुई आत्मा को ही देखने लगते हैं, है? एक और लेक्चर में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे मीरा, जैसे कबीर जी, ऊपर शरीर रूपी बॉक्स को हम देखते ही नहीं। मिस वो लोग कैसे करते थे? वो शरीर को देखते मिस सबके अंदर जो राम विराजमान है, कबीर जी वो राम को देख लेते थे, है ना। वो शरीर को नहीं देखते थे, क्योंकि वो तो एक कपड़े के समान है, वो तो बदला जा सकता है। उनको ये समझ में आ गया कि ये तो कपड़ा है, इसको तो बदला जा सकता है, ये सब नाशवंत चीजें हैं। तो अंदर जो राम बैठा है, जो आत्मा राम बैठा है, उसको वो पहचान लेते हैं। वो देखते नहीं है फिर, है। तो ऊपर शरीर रूपी बॉक्स को देखते ही नहीं। तो ऐसे ही बाहर का जगत मिट जाता है। बाहर का जगत तो फिर मिट गया ना। भीतर आत्म स्थिति में रहते हैं, है ना। तो ऐसी आत्म आत्मा जो स्थिति है, वो 5D है। तो ऐसे कितने लोग ऐसे उपलब्ध हो गए। और ऐसे ही हमारी इजुमी जी भी 5D में रहती है, वो उपलब्ध है 5D को। तो वो आत्मस्थिति में हर वक्त आत्मस्थिति में रहती है। और उसके कारण उस हर वक्त मानव कल्याण के बारे में ही सोचती रहती है। अपना निजी कंफर्ट वो भूल जाती है। ऐसे इतनी जगह घूमती है, आप सोचो, सब जगह घूमती है, सब जगह अलग अलग फैसिलिटी होगी, कभी कंफर्ट होगा, कभी नहीं होगा, है। तो अपना सब कंफर्ट वो भूल जाती है, सब एडजस्ट कर लेती है। भाषा भी नहीं आती है, वो भी एडजस्ट कर लेती है ना। तो जैसे तैसे करके वो अपना ऐसे कर लेती है, क्योंकि शरीर का वो सब बातों का कंफर्ट जो हम क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि शरीर भाव में रहते हैं। शरीर भाव में है, इसलिए मुझे ऐसा सोने के लिए चाहिए, ऐसा कमरा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए करते हैं। लेकिन जो 5D की स्थिति में है, उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कहाँ भी रख लो उनको, कुछ भी दे दो खाने को, कैसा भी कमरा हो, कैसे भी स्थिति हो, सब चला लेते, क्योंकि उनका वो ध्यान उस तरफ होता ही नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ इस तरफ होता है, क्या करूं तो वो मानव कल्याण हो, क्या करूं जगत का कल्याण हो। उसमें ही उनका मन रमता रहता है। हमेशा अपनी आत्म स्थिति में ही स्थित रहते हैं। इसलिए वो सब एडजस्ट कर जाती है। तो जैसे ब्रह्मांड में, ऐसे ही हमारे पिंड में है।
है ना। दोनों की तरफ से हमने शरीर से लेके भी चले और ब्रह्मांड से लेके भी चले, तो समझ में आएगा 3D 5D और 4D और 5D क्या है ना। तो यहाँ पर आज हम शरीर हमारे शरीर में कैसे ये स्थिति बनती है ये आज हमने जाना, और यहाँ पर हम विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना और अपना कीमती समय मुझे दिया। थैंक यू वेरी मच।